नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बुरी खबरें पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। मैं थक जाता हूं हिंसा की, नफरत की बातों पर बोलते बोलते। दिल बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि मैं उनको अनदेखा नहीं कर रहा हूं। मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते रहता तो मैं यूक्रेन पर रूस के हमले या फिलिस्तीन पर इजराइल के जुल्म, इनके बारे में बोले बिना कैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पूरा कर पाता। आज अगर मैं छत्तीसगढ़ या हिंदुस्तान की खबरों पे बोल रहा हूं तो मैं हत्या, बलात्कार, इनके बिना कैसे अपनी बात पूरी कर सकूंगा अगर आज चारों तरफ यही कुछ चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिन पहले राजधानी से लगे हुए एक जिले में आसपास में रहने वाले 2 परिवारों के बीच इस बात को लेकर तनातनी हुई कि एक परिवार को शक था कि उनकी छोटी सी बच्ची लगातार बीमार रहती है और पड़ोस के एक परिवार की महिला जो है उसने कोई जादू टोना किया है इसके ऊपर। छत्तीसगढ़ में ऐसा अंधविश्वास काफ़ी जगहों पर है। झाड़ फूंक करवाना, बैगा, टोना टोटका, ये काफ़ी यहाँ पर लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला हुआ है। मैंने खुद ही कल परसों 2-3 दिन पहले इस कैमरे के सामने आपसे कहा था। तो बलौदाबाजार जिले के एक गांव में पड़ोस के लोगों ने, पूरे परिवार ने जाकर, बाप और 2 बेटों ने जाकर पड़ोस के परिवार के 4 लोगों को मार डाला, कुल्हाड़ों से काट दिया। बच्ची को भी मार डाला, एक छोटी सी बच्ची थी उसको भी मार डाला। एक कोई महिला बाहर इलाज कराने के लिए गई हुई थी, वो बच गई, बाकी सबको मार डाला। सब गिरफ्तार भी हो गए। अब अभी ये मैदानी इलाका है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के बीच का मैदानी इलाका है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, राजधानी के करीब है। एक दूसरा इलाका दक्षिण छत्तीसगढ़, बस्तर का इलाका। बस्तर में भी ये कोंटा का सुकमा जिला, नक्सल प्रभावित जिला है ये। सुकमा जिले का कोंटा का इलाका, वहाँ के एक थाने की बात है। वहाँ एक गांव में कुछ एक मौतें हो रही थी, कुछ लोग मर गए अचानक, लोगों को समझ नहीं आया क्यों हुआ। तो उन्होंने गांव के एक परिवार के ऊपर शक किया कि शायद यही परिवार कुछ जादू टोना कर रहा है। 1 हफ्ते से उस परिवार का बहिष्कार करके रखा था। दोनों ही परिवार आदिवासी थे। वहाँ के गांवों में गैर आदिवासी बहुत गिने चुने रहते हैं। एक आदिवासी परिवार का गांव के बाकी लोगों ने, पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया था। गांव को शक था कि ये परिवार जो है, इसके लोग जादू टोना कर रहे हैं, उसके कारण गांव के और लोग मर रहे हैं। कल लेकिन भयानक हुआ। कल गांव में एक बैठक हुई, कोई पंचायत की औपचारिक बैठक शायद नहीं थी, लेकिन बैठक हुई एक। उस बैठक में लोगों ने तय किया कि ये परिवार जो है, यही परिवार जादू कर रहा है जिसके कारण हमारे गांव में मौतें हो रही हैं, तो इस परिवार को खत्म कर देना चाहिए। बस्तर में छोटी मोटी हिंसा नहीं होती है, जब होती है बड़ी हिंसा होती है। पंचायत ने तय किया 5 लोगों के नाम कि तुम लोग जाओ और परिवार को मार के आओ। तो ये लोग लाठियां लेकर गए और जाकर उस परिवार के लोगों को मारना चालू किया। बात की बात में उन्होंने लोगों को मार डाला, 5 लोगों को। एक परिवार के 5 लोगों को लाठी लिए हुए 5 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। उस परिवार के छोटे बच्चे या आसपास के छोटे बच्चे आसपास खड़े होकर ये देख रहे थे। मैं नहीं जानता कि किसी विकसित देश के बच्चे अगर ऐसे किसी भयानक मंजर को देख लें तो उनका कितने लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक उनका इलाज चलेगा, परामर्श होगा, क्या क्या होगा उनका। इधर वो चलन नहीं है। यहाँ गरीब बच्चे रहते हैं, आदिवासी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। यहाँ बड़े लोगों को भी मनोपरामर्शदाता उतने आसानी से नसीब नहीं होते हैं। तो इन बच्चों का क्या होगा, इसका असर उनके ऊपर क्या होगा,
ये किसी की फिक्र का सामान फिलहाल तो नहीं है। मैं ही इस बारे में बोलते रहता हूँ बार बार। ये भी पता लगा है कि ये परिवार जिसके 5 लोगों को मारा गया, उसका एक सदस्य पुलिस में हेड कांस्टेबल था और उसको इसी बैठक के लिए शायद बुलाया गया था। वहाँ पे अलग अलग अखबारों की अलग अलग खबरें हैं, उसको इसी बैठक के लिए बुलाया गया था। वो घर पहुंचा तब तक उसके बाप की पिटाई चालू हो चुकी थी, उसको भी मार डाला बाद में। आप हिंसा का हाल देखिए, 5 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। 3 महिलाएं हैं शायद उसमें, 2 या 3 महिलाएं हैं, एक बुजुर्ग है। मार डाला गया और मारने वालों ने थाने में जाके आत्मसमर्पण भी कर दिया। उनका भरोसा इतना था कि यही लोग जादू टोना करके गांव के लोगों को बारी बारी से मार रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ, ये वही बस्तर है जहाँ पर बैलाडीला की लौह अयस्क की खदानें हैं, आयरन ओर की, जहाँ से एनएमडीसी हजारों करोड़ रुपए साल का रॉयल्टी देता है छत्तीसगढ़ सरकार को। हजारों करोड़ रुपए साल की मिनरल रॉयल्टी एनएमडीसी से छत्तीसगढ़ सरकार को मिलती है। उस रॉयल्टी से पूरे के पूरे बस्तर के जिलों में बड़े बड़े अस्पताल कुछ जगह बने, बड़े आधुनिक अस्पताल बने हैं और कलेक्टरों के हाथ में पैसा आता है। डीएमएफ कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उसका पैसा आता है। उससे वो बहुत तरह के काम कर सकते हैं, उनको छूट है। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुविधा बढ़ा सकते हैं। वो चाहें तो डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में भी किसी निजी डॉक्टर को नौकरी पे रख सकते हैं ताकि गांव के लोगों को, आदिवासी लोगों को इलाज मिल सके। इतना पैसा वहां होने के बाद अंधविश्वास का हाल ये है कि लोग इलाज कराने भी इसी परिवार के पास जाते थे, झाड़ फूंक करवाने के लिए, जिस परिवार को मारा गया है। अब आप इस बात को सोच लीजिए, ये परिवार खुद झाड़ फूंक करता था। इसके एक सदस्य करते थे, ज़्यादा करते थे मुझको नहीं मालूम है, लेकिन करते थे। ये परिवार झाड़ फूंक करता था तो गांव के लोगों को मालूम था कि इनके हाथ में ऐसी कोई ताकत है, झाड़ फूंक की ताकत है। इलाज करते थे। जिस दिन लोगों को लगा कि लोग मर रहे हैं तो उनको मालूम था कि इस परिवार के हाथ में ताकत है, चूंकि ये इलाज करते थे लोगों का, झाड़ फूंक करते थे। तो उन लोगों ने आके इनको मार डाला। तो सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस परिवार के झाड़ फूंक करने से। जो एक अंधविश्वास वहाँ कायम था, वही अंधविश्वास इनके लिए जानलेवा हो गया। अब आप इस बात का अंदाज लगाइए कि बस्तर का इलाका, आदिवासी इलाका, जहाँ पर सरकार का एक विशेष फोकस रहता है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी रहती हैं जो आदिवासी क्षेत्र के लिए रहती हैं, जो दूसरे इलाके के लिए नहीं रहती। ये मिनरल रॉयल्टी जो है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा बैलाडीला से मिलने वाला, एनएमडीसी से मिलने वाला बहुत बड़ा हिस्सा बस्तर पे खर्च होता है, बस्तर के जिलों पे। लेकिन हालत ये है, वहाँ पे गांव के बीच में अंधविश्वास, वहाँ पर शहरी इलाज शायद आसान नहीं है, शायद उपलब्ध नहीं है। अगर है तो लोगों के बीच अंधविश्वास खत्म नहीं कर पाई है सरकार, जो कि सरकार की ही जिम्मेदारी है। और मैं मौजूदा सरकार को अकेले तोहमत नहीं देता, क्योंकि इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके पहले 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी अपने आप को आदिवासी कहते भी थे, बाद में अदालत में साबित हुआ कि नहीं है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। उनके रहते हुए भी अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा हितैषी कहते थे। अंधविश्वास को उन्होंने खत्म नहीं किया। किसी ने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में तो कुछ एक ऐसे निर्वाचित जन नेता भी हैं जो झाड़ फूंक का काम करते रहे हैं। मैं अभी इस प्रसंग में ज़्यादा बारीकी में जाना नहीं चाहता उन चीज़ों पर, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ बलौदाबाजार में जो शहरी इलाका है, यहाँ पर
लोगों के बीच में ऐसी हिंसा हुई, लोगों के बीच में नहीं हुई, एक परिवार ने जाके दूसरे परिवार पे ऐसी हिंसा की, 4 लोगों को काट डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ पर 5 लोगों को मार डाला। ये 3 दिन 4 दिन के भीतर 9 लोग एक ही किस्म के अंधविश्वास के चलते मारे गए। मैं इसमें, वो तो फैसला बलौदाबाजार के गांव का फैसला तो एक परिवार का फैसला था, बाप और 2 बेटों ने मिलके किया। मैं सुकमा जिले के इस हत्या को, जिसमें एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर मारा, इसको मैं ज़्यादा भयानक इस नाते मानता हूँ कि पूरे गांव ने ये तय किया कि इनको मार दिया जाए, बैठक लेके तय किया मार दिया जाए। हत्या का जिम्मा 5 लोगों पे दिया, उनको भेजा, वो मार के थाने चले गए सरेंडर करने के लिए। ये ज़्यादा बड़ा, ये सामाजिक चेतना जिसको हम कहते हैं, ये सामाजिक चेतना खूनी हो गई वहाँ की। आदिवासी जिनके लिए, जिनकी समझ के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है, मैं इनको शहरियों के मुकाबले ज़्यादा समझदार मानता हूँ। अब जब शहरों में लोग लिंचिंग करते हैं, शहरों में कोई भैंस लेके जा रहा है, उसको गाय तस्कर कहते हुए और पीछा करके उसको मार डालते हैं लोगों को, ऐसी जब खबरें आती है तो मुझको लगता है इनका असर उन तमाम जगहों पर होता है जहाँ पर लोग आजकल टीवी पर खबरें देख लेते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं, टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पे खबरें आ जाती है। व्हाट्सएप पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, जैसा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आपको मालूम है पूरी दुनिया में आज सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी कौन सी है? उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो उस पर जब लिंचिंग को बढ़ावा दिया जाता है कि बाकी लोगों के साथ भी यही होना चाहिए, कानून को लोग नहीं मानते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर सुकमा के इस आदिवासी गांव में लोगों को लग भी रहा था कि ये परिवार जादू टोना करता है, जाके उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाते, पुलिस जो करना रहता वो करती, लेकिन वो नहीं किया। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। कैसा? जैसा कि बलौदाबाजार के लोगों ने लिया। और बतला दूं मैं आपको, एक तीसरा कोना है छत्तीसगढ़ का, कवर्धा, मध्य प्रदेश के मंडला से लगा हुआ। यहाँ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, बड़े सक्रिय मंत्री हैं। वो लगातार दौरा करते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। उनके इलाके का एक गांव, वहाँ के एक नौजवान ने कहीं दूर फांसी लगा ली। गांव के लोगों को लगा कि इसका उप सरपंच के परिवार से झगड़ा था, तो जरूर इन्होंने मारा होगा। गांव के लोगों ने उप सरपंच के घर को घेर कर आग लगा दी, मर गया उप सरपंच जलकर। दिन दहाड़े की बात है। कवर्धा जिले की पुलिस वहां के एसपी की अगुवाई में मौके पर पहुंची। उन पर इतना पत्थर चलाए गए जो खबरें बतलाती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है एसपी से। एसपी सहित बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए। जिस घर को इन्होंने जलाया वहां से कुछ महिलाएं किसी तरह से निकल गईं, शायद बच गईं, लेकिन उप सरपंच को जलाकर मार डाला। लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। मैं अंधविश्वास ये एक किस्म का है, टोना टोटके वाला। इस घटना को जोड़कर इसलिए मैं कह रहा हूं, कल जिस वक्त बस्तर में ये मारा जा रहा था, उसी के आसपास के कुछ घंटों के भीतर कवर्धा में, ये आदिवासी कुछ हिस्सा है कवर्धा जिले में, लेकिन ये घटना जो है ये ओबीसी समाज की एक ही जाति के 2 परिवारों के बीच की है। और गांव के लोग हिंसक हो गए। उनके एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली, या उनका शक है कि उसको मारकर टांग दिया। इस परिवार को जिम्मेदार ठहराया गया उप सरपंच को, और उप सरपंच को जिंदा जलाकर मार डाला गया प्रदेश के गृह मंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने विधानसभा क्षेत्र में। बड़ी बात है ये कानून के राज की बड़ी नाकामयाबी है। ये मैं देख रहा हूं कि कानून जो है वो किनारे धर दिया गया है। मुझको ऐसा लग रहा है कि कानून को ऐसा ताक पर, ताक जानते हैं ना, ऐसा खूंटी पे ऐसा तख्ता एक लगा देते थे, उसको ताक कहते थे, या दीवार में छेद रहता था उसको ताक कहते थे। कानून को ताक पर धर दिया गया है। लोग अपना फैसला खुद ले रहे हैं। लोग शहरों में चाकू से हिसाब चुकता कर दे रहे हैं। लोग
किसी नदी के पुल पर पशु व्यापारियों को, भैंस व्यापारियों को गाय तस्कर कहते हुए उनको मार डाल रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हो रही है। मैं कानून का राज कैसे टूट रहा है ये मैं आपको बतला रहा हूं। भिलाई, राजधानी रायपुर से लगा हुआ शहर है भिलाई। वहां पर अभी कल एक बुजुर्ग दिल के मरीज ने खुदकुशी कर ली। क्यों कर ली खुदकुशी? क्योंकि उसके मोहल्ले में लाउड स्पीकर इतने जोरों से बजाया जा रहा था। इसके बारे में मैं अलग से बोलने वाला हूं, ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ नहीं बोलना चाहता। इतने जोरों से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था। उसने जाके कहा और बुजुर्गों के साथ जाकर कहा, भाई आवाज़ धीमे करो, रहना मुश्किल हो रहा है। नहीं माने, झगड़ा किया। एसडीएम का जारी किया हुआ आदेश ले जाकर इस बुजुर्ग पर फेंक दिया। ये थाने गए, थाने में समझौता हुआ, लौट के आके रात 12 बजे के बाद फिर शोरगुल चालू किए। बुजुर्ग ने थक के खुदकुशी कर ली। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास की ध्वनि प्रदूषण से त्रस्त होकर, प्रताड़ित होकर की गई पहली खुदकुशी है। छत्तीसगढ़ सरकार को कानून के राज की इस हालत के बारे में सोचना चाहिए। इसकी वजहें अलग अलग हैं। मैदानी इलाके में जिस अंधविश्वास के चलते हुआ, वैसा ही आदिवासी इलाके में अंधविश्वास के चलते हुआ। लेकिन लोग कानून अपने हाथ में इस हद तक ले रहे हैं, इस हद तक थोक में कत्ल हो रहे हैं। मैं इसको केवल पुलिस का मामला नहीं मानता। पुलिस अकेले जाके समाज के अंधविश्वास को खत्म नहीं कर सकती। जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जाकर अंधविश्वास को मजबूत करते हैं तो पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस का जिम्मा भी नहीं है अंधविश्वास को इस तरह से खत्म करना। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जन कल्याणकारी सरकार की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो वैज्ञानिक सोच विकसित करे समाज में। संविधान में भी कहीं लिखी गई है ये बात। मैंने ठीक से एक एक शब्द नहीं पढ़ा है, लेकिन लिखी गई है बात। देश के संविधान का कहना है कि देश के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच विकसित की जानी चाहिए। यहाँ अंधविश्वास विकसित किया जा रहा है, यहाँ अराजकता विकसित की जा रही है। मैं आपको बतलाऊं, आप एक जगह अगर मुजरिमों को बचाते हैं, उससे कई और जगहों पर मुजरिमों का हौसला बढ़ता है। मैं फिलहाल इसको अंधविश्वास वाले पहलू पर ले जाकर बात को खत्म करना चाहता हूं कि अगर सरकारी इलाज लोगों को अच्छा मिलेगा तो ही अंधविश्वास कम हो सकता है, वरना यह अंधविश्वास जारी रहेगा। मैंने इसी बारे में शायद कल परसों या 2-3 दिन के भीतर कहा था, आज दोहरा रहा हूं बातों को। सरकारी इलाज की असफलता है ये, या तो उपलब्ध नहीं है तो असरदार नहीं है तो विश्वसनीय नहीं है। ये उसकी असफलता है। जो बैगा गुनिया, जादू टोना, अंधविश्वास, टोनही, इन चीज़ों पर लोगों का भरोसा हो रहा है। सोच के देखना चाहिए समाज को और सरकार को, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। ये आसान बात नहीं है। 25 साल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए। भोपाल को मैं मान लेता हूं कि भोपाल इस हिस्से को अनदेखा करता था जब अविभाजित मध्य प्रदेश था। अब तो नहीं है। अब तो 25 साल से छत्तीसगढ़ के ही मुख्यमंत्री हैं, यहीं की सरकार है। कैसे वैज्ञानिक चेतना विकसित की जा सकती है इसको देखना होगा। कैसे कानून का सम्मान हो सकता है उसको देखना होगा। मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले प्रदेश के सारे पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली है। उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ साफ ये कहा है कि मुजरिमों में कानून का खौफ होना चाहिए। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, मैं पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात कही है। मेरा ये कहना है इसका एक विस्तार होना चाहिए। पूरे के पूरे समाज में कानून का सम्मान होना चाहिए। मुजरिमों में खौफ तक तो ठीक है, पूरे समाज में कानून का सम्मान होना चाहिए, जिसमें नेता और सत्ता के चहेते बाहुबली जितने हैं उनके मन में भी ये सम्मान जरूरी है, वरना कानून की हेठी और हिकारत जारी रहेगी और ये अंधविश्वास वाले कत्ल नहीं होंगे तो कहीं किसी बुजुर्ग को गुंडागर्दी से
लाउड स्पीकर बजा बजा कर खुदकुशी को मजबूर किया जाएगा, कहीं किसी उप सरपंच का घर जलाकर लोग हिसाब चुकता कर लेंगे। इसको खत्म करने के लिए कई किस्म की कोशिशें सरकार को करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा ये YouTube वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें ठीक लगती हैं, तर्क संगत या न्याय संगत लगती हैं, तो आप हमारे इस चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, मेरी बातों पर आपका क्या कहना है, दूसरे लोगों को भी भेजिएगा। मैं आपको बताऊं, अराजकता से उपजी हुई हिंसा का शिकार कोई भी हो सकते हैं, आपके मेरे परिवार के लोग भी हो सकते हैं। ये हिंसा नाप तोल कर किसी मुजरिम को सजा नहीं दे सकती है, वो काम वैसे भी अदालत का है। तो थोड़ा सोचिए, इसको अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, उनसे बात कीजिए कि क्या किया जाए, अंधविश्वास को कम कैसे किया जाए। बहुत जगहों पर है अंधविश्वास। मैं जब ऐसा बोलता हूँ, मुझको कहते हैं कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, कोई जादू टोना कर लेगा तो क्या होगा, तब समझ में आएगा। एक बार बहुत पहले बाजार की एक दुकान पे मुझको मिल गया था कोई, जो बहुत बढ़ चढ़ के जादू टोना की ताकत बतला रहा था। 15-20 साल हो गए हैं शायद। मैंने उसको 500 रुपये निकाल के दिए कि मेरे बाल का टुकड़ा, नाखून का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, फोटो जो लगेगा मेरे से ले लेना, ये 500 रुपया रखो, मेरे ऊपर जादू टोना करवा के मेरा कोई नुकसान करवाओ, मैं 2000 रुपये और दूंगा। तो उसने मुझको डराने की कोशिश की कि आपको इस तरह की बात करना नहीं चाहिए, आप ताकत जानते नहीं हो, फंस जाओगे, निपट जाओगे। ऐसा मैंने कहा, निपटा दो मुझको, 2000 रुपये में दे दूंगा, यही दुकान से मिल जाएगा। थोड़ा अंधविश्वास का विरोध भी करना पड़ेगा। आप अंधविश्वासी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। फिर मिलेंगे हम। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। जितना आपको ये चीज़ें पसंद है उतना ही कैंसर को आप पसंद हैं। कैंसर की मौत मत मरिए, बहुत बुरी रहती है। मैं आज सुबह जहाँ साइकिल चलाता हूँ, वहाँ सिगरेट पीने वाले एक लड़के को रोक कर उसको समझा कर आया हूँ। पहले मैंने दूर से कहा, जरा सिगरेट 1 मिनट बंद करो, तो मैं पास आके कुछ बात करना चाहता हूँ। धुआं था। फिर मैंने कहा कि ये मत करो, जवान लड़के हो, माँ बाप को छोड़ के ऊपर चले जाओगे। जो शोले फिल्म में था ना कि A.K. हंगल कहता है कि बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश, ऐसा मत करो। समझाया था मैंने, आप भी समझ जाइए। फिर मिलेंगे।